हेलो गाइस, वेलकम टू इकरा टेक्नोलॉजी। और आज हम देखेंगे डेट टाइम फंक्शन। सो टू एंटर अ डेट इन एक्सेल, यूज द स्लैश और डैश कैरेक्टर्स। टू एंटर अ टाइम, यूज द कॉलम। यू कैन ऑल्सो एंटर अ डेट एंड टाइम इन वन सेल। सो अगर आपको एक सेल में डेट और टाइम दोनों ही साथ में रखना है तो आप डेट एंड टाइम फंक्शंस की हेल्प से ये इजीली कर सकते हो। और एक चीज़ का खास ख्याल रखिए। सो डेट्स आर इन यूएस फॉर्मेट, मंथ फर्स्ट, डेज सेकंड। दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट डिपेंड्स ऑन योर विंडोज रीजनल सेटिंग। सो जो आपकी विंडोज़ की रीजनल सेटिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी डेट शो होगी और टाइम। सो आप जैसे आप विंडोज़ के आपकी सेटिंग किए रहोगे आपको भी डेट उसी फॉर्मेट में दिखाई देगा। बट अगर एक्सेल में कोई भी फॉर्मेट में डेट हो, आपको जिस भी फॉर्मेट में डेट चाहिए आप फॉर्मेट की हेल्प से डेट फंक्शन टाइम के फॉर्मूले से आप इजीली कर सकते हो। सो डेट फंक्शन, टू ऐड द नंबर ऑफ डेज टू अ डेट, यूज द फॉलोइंग सिंपल फार्मूला। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डेट है और डेट में आपको 5 डेज और ऐड करने हैं। सो आप आप उस इक्वल उस डेट को सिलेक्ट करके 5 डेज और ऐड करोगे तो आप कुछ इस तरीके से डेट शो होगी। आप देख सकते हो यहाँ पे 23 जून है और यहाँ पे 28 जून है। सो आपने यहाँ पे 5 डेज ऐड किया तो आपको 23 से 28 डेट देखने को मिलेगी। Second, to add a number of year, month and or days, use the date function. So अगर आपको आपकी डेट में चेंजेस करना है और आपको आफ्टर 2 ईयर की डेट चाहिए, उसमें कुछ मंथ और डेट और डे ऐड करके आप कुछ इस तरीके से उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आपके डेटा में। सो इक्वल डेट, डेट में आपको ईयर, ईयर में आपको 4 ईयर और ऐड करना है, फिर मंथ में आपको कुछ मंथ्स और ऐड करना है, देन डेज में कुछ डेज भी ऐड करना है। सो आपको वो सब ऐड करके आपको देखने के उस दिन डेट क्या है। सो आप इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो डेट। आप आपके सेल को सिलेक्ट करोगे जो डेट से आपको आगे की नेक्स्ट उसमें और कुछ ईयर्स ऐड करने हैं तो आप ये ए ईयर, ईयर में ए सिलेक्ट करोगे सेल, प्लस 4 अगर आपको ईयर ऐड करना है तो 4 ऐड करोगे, देन कॉमा, देन मंथ, मंथ में आपको कितने मंथ ऐड करने हैं वो मंथ ऐड करोगे, देन डे टाइप करके डेज में आपको कितने डेज ऐड करना है आप वो टाइप करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से फॉर्मूला मिल आपको कुछ इस तरीके से आपको डेट मिल जाएगी। सो डेट फंक्शन आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो एक्सेल में। इसके बाद हम देखते हैं ईयर मंथ डे स्लैश टाइम फंक्शन। So year, month, day. To get the year of a date, use the year function. अगर आपको आपकी पूरी डेट में से सिर्फ एक ईयर का आपके पास एक डेटा है जिसमें आपको आपकी पूरी डेट में से ईयर का एक कॉलम बनाना है जिसमें आपको सिर्फ ईयर चाहिए। तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे इक्वल ईयर और ए जो कॉलम है आपका जो सेल है आपका वो सिलेक्ट करोगे जो डेट की सेल रहेगा, देन एंटर करोगे। सो आपको ईयर जो है ईयर इस तरीके से देखने मिलेगा। उसी तरीके से आप जब टू ऐड ए नंबर ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड और सेकंड, यूज द टाइम फंक्शन। सो आपको टाइम जिस तरीके से हमने इससे पहले देखा कि हमने हमको देखना था कि आफ्टर 4 ईयर आज की डेट से आफ्टर 4 ईयर क्या डेट होगी, उसमें अगर मैं कुछ मंथ्स ऐड करूंगी तो और कुछ डेज ऐड करूंगी तो क्या डेट होगी उस दिन। सो इसी तरीके से आपको टाइम जानना है। सो आप इसी तरीके से टाइम का फार्मूला लगा के आवर्स में कुछ आवर्स ऐड कर सकते हो, मिनट्स ऐड कर सकते हो और सेकंड ऐड करके आप टाइम आगे का टाइम देख सकते हो इस तरीके से। सो ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सेल में करके दिखाऊंगी। तो अभी हम देखेंगे डेट एंड टाइम फंक्शन का यूज़। सो अगर आपको आज की करंट डेट और अभी जो टाइम हो रहा है आपको ये जानना है तो उसके लिए आप एक फार्मूला अप्लाई करोगे नाउ का। सो आप नाउ का फार्मूला अप्लाई करते हो, ब्रैकेट ओपन देन ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से आप जब ये फार्मूला अप्लाई करके एंटर करोगे तो आपको अभी की आज की डेट और अभी जो टाइम हो रहा है आप देख सकते हो यहाँ पे जो टाइम हो रहा है यहाँ पे भी सेम टाइम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा।
सो अगर आपको करंट डेट और टाइम जानना है तो आप उसके लिए नाउ का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, और इसकी शॉर्टकट कीज़ है कंट्रोल सेमी कॉलम। कंट्रोल और सेमी कॉलम का आप साथ में जब प्रेस करोगे, सो आप देख सकते हो आपको इस तरीके से टाइम शो हो जाएगा, सॉरी डेट शो हो जाएगी। और अगर आप टुडे का फॉर्मूला यूज़ करोगे, टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर, 27 जन 2024, 27 जन 2024। सो इस तरीके से आपको टुडे की डेट देखने को मिलेगी। और यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट से कंट्रोल शिफ्ट देन सेमी कॉलम, सो इससे आपको टाइम देखने को मिलेगा। सो अगर आप शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करोगे तो आपको अलग अलग शॉर्टकट कीज़ यूज़ करनी पड़ेगी टाइम और डेट अप्लाई करने के लिए। बट ये टाइम और डेट अप्लाई अगर आपने आज किया हो और आपको कल ये शीट ओपन करके देखना है तो आपको कल भी, अगर आपने शॉर्टकट कीज़ के हेल्प से अगर आपने डेट और टाइम अप्लाई किया तो आपको ये सेम डेट कल भी देखने को मिलेगी। बट ये फॉर्मूले की हेल्प से जो आपने डेट अप्लाई किया है, ये कल की डेट आपको शो हो जाएगी, आज की डेट शो नहीं होगी आपको। जब भी ये शीट ओपन करोगे उस दिन की डेट और उस दिन का टाइम आ जाएगा। अब हम देखेंगे वीकडे। वीकडे के लिए अगर हमको ये डेट है, ये डेज में से, ये डेट है जो डेट में से हमको सिर्फ वीकडे निकालना है। सो हम उसके लिए क्या करेंगे, डेट को कॉपी करेंगे पूरे रेंज को, और यहाँ पे पूरे डेटा को मैं पेस्ट करूँगी। देन कंट्रोल+1, कंट्रोल और 1 को जब मैं ऐसे साथ में प्रेस करती हूँ, सो ये सेल फॉर्मेट जो है ये खुल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने ऑप्शन है इसमें। मैं यहाँ पे टाइप करूँ, कस्टम पे क्लिक करके यहाँ पे टाइप करूँगी, और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, वीक डे चाहिए, तो मुझे यहाँ पे डेज चाहिए। डेज के लिए मैं 4 टाइम डी इस तरीके से टाइप करूँगी, देन ओके करूँगी, तो आप देख सकते हो जो यहाँ पे डेट थी वो मुझे डेज में टेक्स्ट में शो होगी ऐसा करने से। सो ये एक शॉर्टकट की है। आप जब अपनी पूरी डेट को, अपने पूरी डेट का जो डेटा है उसको सिलेक्ट करोगे कोई दूसरे सेल में, और उसको अगर आपको टेक्स्ट में देखना है तो आप कंट्रोल 1 करके फॉर्मेट सेल का जो पॉपअप है वो ओपन हो जाएगा। देन आपको वहाँ से कस्टम पे सिलेक्ट करके आप जब वहाँ पे डेट के लिए डी टाइप करोगे, सो आपको इस तरीके से डेट शो हो जाएगी। और इसका एक और फॉर्मूला है, आप यहाँ पे इक्वल, अगर आपको ये नहीं आता है, आप शॉर्टकट की भूल गए हो, तो उसके लिए आप एक फार्मूला अप्लाई कर सकती हो सेम इसी चीज़ के लिए। इक्वल डे, डे पे डबल क्लिक करेंगे, देन अपने सेल को डेट के सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज। सो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको आपकी डेट देखने को मिल जाएगी। बट आपको ये नंबर्स में शो हो रहा है और आपको ये टेक्स्ट में चाहिए। सो आप क्या करोगे, इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, वैल्यू में आप क्या सिलेक्ट करोगे, आपकी डेट को सिलेक्ट करोगे। देन आपको कौन से फॉर्मेट में चाहिए टेक्स्ट, मतलब आपको कौन से फॉर्मेट में आपको डेज देखना है। से आपको अगर जैसे पूरे लेटर्स में, पूरे वर्डिंग्स में अगर आपको डेज चाहिए, सो उसके लिए आपको डी 4 टाइम टाइप करोगे, और इसको आप इस तरीके से डबल इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करके एंटर करोगे, तो आप देख सकते हो आपको इस तरीके से पूरे डेज पूरे वर्डिंग्स में देखने को मिलेंगे टैक्स में। बट आपको सिर्फ आपके डेज के सिर्फ 3 लेटर्स देखना है। सो उसके लिए आप क्या करोगे, एक डी जब यहाँ से हम हटा दोगे तो उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा आपके टेक्स्ट का। इस तरीके से आप अपने डेज को, अगर सिर्फ शॉर्टकट यूज़ करना है आपको आपके डेज का, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और यहाँ पे एक डी और ऐड करोगे तो आपको आपके डेज का पूरा फुल फॉर्म देखने को मिलेगा इस तरीके से। तो देखा आपने, टेक्स्ट फॉर्मूले में अगर आप आपके डेट के यूज़ करोगे टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, डेज में देखने के लिए, डेज को अगर टेक्स्ट वाइज देखना है तो आप ऐसा कर सकते हो। और अगर आपको सिर्फ उसके डेट चाहिए नंबर फॉर्मेट में, तो आप इस तरीके से डे का फॉर्मूला लगा के सिर्फ नंबर फॉर्म में इसको इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। और उसी को अगर आपको टेक्स्ट में देखना है
सो आप यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो डेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। इसी तरीके से हमको मंथ को सेम, मंथ को मुझे डेट को मुझे डेट में से मुझे मंथ निकालना है। तो मैं यहाँ से कंट्रोल सी करूँगी कॉपी के लिए और कंट्रोल वी करके पेस्ट करूँगी। देन मैं कंट्रोल वन सेलेक्ट करूँगी, कंट्रोल वन प्रेस करके कस्टम पे क्लिक करके मुझे अब मंथ चाहिए, तो मैं मंथ के लिए टाइप करूँगी एम। अगर मैं 2 टाइम M टाइप करती हूँ तो मुझे एम मंथ की शॉर्टकट कीज देखने, मतलब शॉर्टकट फॉर्म में मुझे देखने मिलेगा मंथ को। बट अगर मैं MM 4 टाइम टाइप करूँगी तो मुझे मंथ का पूरा नेम देखने को मिलेगा इस तरीके से। सो आप अगर ये शॉर्टकट भी भूल गए हो, कंट्रोल A करना है और आपको इस तरीके से कोई फॉर्म, आपको आपका डेटा में मंथ ऐड करना है, डेट डेट में से आपको मंथ निकालना है। सो उसके लिए आप मंथ भी यूज़ कर सकते हो, इक्वल मंथ, मंथ का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। मंथ सीरियल नंबर क्या है आपका, ये डेट, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। इस तरीके से आपको मंथ मिल जाएंगे, बट ये मंथ्स नंबर फॉर्म में है। सो आपको अगर इसको टेक्स्ट में चाहिए तो आप इक्वल टेक्स्ट, आपकी वैल्यू सेलेक्ट करोगे, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा एम डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से आपको मंथ्स मिल जाएंगे टेक्स्ट फॉर्मेट में। बट अगर आप यहाँ से एक M कम कर देते हो तो आपको इस तरीके से आपके मंथ्स शो हो गए, और अगर आप एक और M कम कर देते हो तो आपको इस तरीके से आपके मंथ नंबर्स में शो हो जाएंगे। बट आप ऐसे फॉर्मेट में, मतलब आप जिस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेट में अपने डेटा में अपने मंथ को, डेट को, ईयर को करना चाहते हो, जो फॉर्मेट में आपको रखना है आप इस तरीके से रख सकते हो, इस तरीके से, इस तरीके के चेंजेस करके। अब हम सेम ईयर के साथ में करेंगे। हमको ये डेट में से ईयर निकालना है, सो हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, देन कंट्रोल वन कस्टम। अब हमको ईयर करना है ना, तो हम उसके लिए 4 टाइम्स Y टाइप करेंगे, देन ओके करेंगे, तो हमको इस तरीके से ईयर मिल जाएगा। और ईयर को आपको अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए तो इक्वल टेक्स्ट, आप अपने ईयर को डेट सेलेक्ट करोगे, देन आप फॉर्मेट टेक्स्ट के लिए 4 टाइम Y प्रेस करोगे, देन ब्रैकेट क्लोज। तो आप देख सकते हो आप देख सकते हो आपको ईयर्स इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। और ईयर को तो हम लोग ऐसे वर्डिंग्स में तो लिखते नहीं है, तो इसके लिए हम लोग इस तरीके से अपने डेट में से ईयर को अलग कर देंगे। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी ई ओ मंथ क्या होता है ना, एंड ऑफ मंथ होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ मंथ, आपको ये अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट लिखी हुई है 7 फेब, और आपको जानना है कि इसी मंथ की लास्ट डेट क्या है। तो उसके लिए आप ई ओ मंथ सेलेक्ट करोगे डबल क्लिक करके, देन आप स्टार्ट डेट सेलेक्ट करोगे और मंथ। सो आपको इसी मंथ के लिए जानना है इसी मंथ की लास्ट डेट क्या है, तो उसके लिए आप 0 टाइप करके ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। सो इस तरीके से ये 7 फेब है, और ये 7 फेब की लास्ट डेट है। मंथ की लास्ट डेट क्या है, 28 फेब है। अगर आपको कहीं पे फॉर्मूला अप्लाई करना है मंथ वाइज की मंथ की स्टार्ट डेट ये है तो इस मंथ की एंड डेट ये होगी।
और आपको कहीं पे लास्ट डेटा है और आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, तो आप ई ओ मंथ का फार्मूला अप्लाई कर सकते हो लास्ट डेट के लिए। उसी तरीके से अगर आपको फर्स्ट डेट ऑफ मंथ का फार्मूला कहीं पे लगाना है, तो आप इसी तरीके से सेम ई ओ मंथ टाइप करके ई ओ मंथ का फार्मूला अप्लाई करके स्टार्ट डेट करोगे सिलेक्ट, देन मंथ सेलेक्ट करोगे। समझो मुझे नेक्स्ट 1 मंथ की फर्स्ट डेट जाननी है, तो मैं सब वन कर टाइप करूँगी +1। सो जब आप ऐसा ई ओ मंथ में नेक्स्ट 1 मंथ को ऐड करके और उसके फर्स्ट डेट जानना है, उसके लिए आप +1 करोगे तो आपको उसकी फर्स्ट डेट मिल जाएगी। मतलब 7 फेब से लास्ट 1 मंथ, 7 फेब के बाद क्या आता है, 1 मंथ ऐड करेंगे तो मार्च आ जाएगा। मार्च में आप जब इस तरीके से +1 करोगे तो 1 अप्रैल देखने को मिलेगा। अगर जैसा आपने ये हटा दिए, सो आपको एंड ऑफ मंथ देखने मिला है लास्ट 1 मंथ की। मतलब फेब में 1 मंथ जब ऐड हो गया है, तो आप अब उसकी लास्ट डेट क्या है, 31 मार्च है, बट हमको फर्स्ट डेट जाननी है उसके बाद की। सो आप इस तरीके से +1 करोगे और आपको और भी डेज अगर आगे करना है तो आप इस तरीके से डेज में चेंजेस कर सकते हो, तो आपको आगे की और डेट ऐड होके बताएगा ये फॉर्मूला। अगर मुझे इसी तरीके से इसी मंथ की फर्स्ट डेट जानना है, इस मंथ के बाद नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट क्या है ये जानना है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, 1 हटा के 0 ही ऐड करूँगी। तो आप देख सकते हो इस मंथ की एंड डेट 28 फेब है और उसके बाद की फर्स्ट डेट क्या है, 1 मार्च है। सो इस तरीके से आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे स्टार्ट डेट एंड डेट। अगर आप कोई ऑफिस में हो और वर्क कर रहे हो और आपको जानना है कि आपको टास्क मिला है, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, आपको उसको सबमिट करना है कितने 5 डेज के बाद, तो आप जानोगे 5 डेज के बाद डेट क्या है। अगर आपको जानना है तो आप उसके लिए ये डेट अप्लाई कर सकते, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इक्वल वर्क डे स्टार्ट डेट कॉमा डेज, डेज कितने हैं, 5 डेज के बाद आपको सबमिट करना है, इसलिए आप 5 को यहाँ पे ऐसा ऐड करोगे। देन हॉलीडेज, अब क्या होता है ना इसमें कि आपके वीकेंड्स के अलावा और भी कोई हॉलीडेज है उस मंथ में, सो आप उसको ऐसा सिलेक्ट करोगे। देन जब आप ब्रैकेट क्लोज करोगे तो वो आपके वीकेंड्स को और जो भी उस मंथ में हॉलीडेज होंगी इस डेज के बीच में, वो उसको माइनस कर देगा, उसके बाद आपकी डेज को शो करेगा। सो इस तरीके से आप देख सकते हो 1 जुलाई था और ये 8 जुलाई 2024 है। सो आफ्टर 5 डेज के बाद आपको ये डेट पे आपका प्रोजेक्ट सबमिट करना है, ये आपको बताएगा। इसमें इसने वीकेंड्स को हटा दिया है। बट क्या होता है ना, तो कोई कोई ऑफिस में वीकेंड्स सेम नहीं होती है। किसी को अगर सैटरडे संडे, यहाँ पे वो सैटरडे संडे बाय डिफॉल्ट ले रहा था, बट वर्क डे डॉट आई एन पी एल फार्मूला क्या करता है, वो आपको ऑप्शंस देगा वीकेंड्स को सिलेक्ट करने का। आपको जो वीकेंड्स में आपके वीकेंड्स है, आप उसको सिलेक्ट करके आप अपने हिसाब से डेज को काउंट कर सकते हो। इस तरीके से इक्वल वर्क डे आई एन पी एल पे डबल क्लिक करेंगे, देन आप फार्मूला लगाओगे स्टार्ट डेट इस तरीके से। देन डेज कितने हैं, 10 डेज हैं, आपको 10 डेज सिलेक्ट करोगे। देखो अपने वीकेंड्स में ये आपको इतने सारे ऑप्शंस दे रहा है कि आपकी वीकेंड्स कब है, आप वो सिलेक्ट करेंगे। सो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ फ्राइडे सैटरडे मेरी वीकेंड है, सो मैं डबल क्लिक करूँगी। देन उसने 7 नंबर ले लिया वीकेंड्स का और ये हॉलीडे की लिस्ट को आप उसको ऐसे सिलेक्ट करना है, देन ब्रैकेट क्लोज। सो ये डेट के बाद से 15 डेट को 10 डेज में मुझे ये सबमिट करना है, तो इसमें फ्राइडे सैटरडे जो भी जब भी आया है उसमें इसको माइनस करके उस पर जो भी ये वीक की लीव हॉलीडेज आई है
सो उस हॉलीडेज को माइनस करके हटा के 15 को आपको आपका 10 डेज उसने काउंट किया है, देन आपको ये बताया कि आपको आपका प्रोजेक्ट 15 को सबमिट करना है। तो इस तरीके से आप वर्क डे और वर्क डे प्लस आईएनटीएल का यूज़ कर सकते हो अपने डेटा में, अपने डे टू डे लाइफ में। अब आपको नेटवर्क डेज जानना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एग्जैक्ट नेटवर्क डेज ये बताता है। इसमें एक और डिफरेंस ये दोनों में, मतलब ये जो वर्क डे है ना, तो ये आप फर्स्ट जहाँ से आप सिलेक्ट कर रहे हो स्टार्ट डेट को ये काउंट नहीं करता है, स्टार्ट डेट के बाद के डेज को ये काउंट करके आपको बताएगा। बट नेटवर्क डेज क्या करता है ना, आप जिस दिन से आपने फॉर्मूला लगाए हो वो उस दिन को भी सिलेक्ट करेगा। सो आपको जब अगर उस दिन को भी काउंट करना है तो आप नेटवर्क डेज का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, इक्वल नेटवर्क डेज, स्टार्ट डेट सेलेक्ट करना है, देन कॉमा एंड डेट सेलेक्ट करना है इस तरीके से, देन आपको हॉलीडेज सेलेक्ट करनी है। सो ये क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट वीकेंड्स को हटा के, सैटरडे संडे जो वीकेंड्स होते हैं उसको हटा के एग्जैक्ट आज के दिन से लेके ये 1 तारीख से लेके 12 तक पूरे डेज को काउंट करेगा और आपको बता देगा कि एग्जैक्ट 10 डेज है। और 10 डेज में आपको आपका मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल 10 डेज होते हैं, ये आपको बताएगा। और इस बीच में उसने जो वीकेंड्स आई है उसको हटा दिया है, और जो लीव्स आई होंगी उसको भी वो हटा देगा। आप इसके साथ में कैलेंडर से आप अपने फार्मूला ये फार्मूला अप्लाई करके आप कैलेंडर से भी चेक कर सकते हैं। अभी मुझे यहाँ पे नेट वर्क डेज डॉट आई एन टी लगाना है। अब ये यहाँ पे ना क्या कर देगा, इक्वल, ये जो आई एन टी एल वाला फार्मूला है ना, ये आपको ऑप्शन देगा वीकेंड सेलेक्ट करने का, फिर आप अपनी जो वीकेंड से वो एग्जैक्ट वीकेंड्स को सिलेक्ट करो, उसके अकॉर्डिंग फार्मूला अप्लाई करो। सो इक्वल नेट वर्क डेज आई एन टी एल स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, देन वीकेंड सेलेक्ट करो। सो मैं यहाँ पे सिर्फ संडे सेलेक्ट करूँगी कि मेरी बाय डिफॉल्ट संडे वीकेंड है, पूरे संडे वीकेंड्स होती हैं। देन हॉलीडेज सेलेक्ट करूँगी मैं यहाँ से, ब्रैकेट क्लोज। सो 11 डेज है आपके टोटल, संडे को हटा के, इस बीच में से संडे को हटा के टोटल 11 डेज है, ठीक है। सो इस तरीके से आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। सो आप जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डे मंथ ईयर सब अलग अलग लिखा हुआ है, और मुझे यहाँ पे डेट फॉर्मेट में मुझे चाहिए सब। सो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, डेट फार्मूला यूज़ करने से क्या होता है कि अगर आपके कॉलम्स में कहीं पे आपके डेटा में डे, डेट, मंथ, ईयर सब ऐसे अलग अलग लिखा हुआ है, तो आप डेट फार्मूले की हेल्प से सबको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, इक्वल डेट, यहाँ पे पहले ईयर बोला तो हम ईयर सेलेक्ट करेंगे, देन मंथ सेलेक्ट करेंगे, देन डे सेलेक्ट करेंगे। हमको ये जो सिंटेक्स है हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा फार्मूला प्रॉपर आएगा, अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देन नीचे ड्रैग करेंगे। सो इस तरीके से डेट फार्मूला यूज़ करने से हमारा डेटा अलग अलग रहेगा, तो हमको डेट फॉर्मेट में वो कन्वर्ट होकर इजीली मिल जाएगा डेट फार्मूले की हेल्प से, इस तरीके से, ठीक है। अभी हम देखेंगे टेक्स्ट फार्मूलाज। तो टेक्स्ट फार्मूलाज में क्या होता है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो एक कॉलम में जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं सब मतलब उसका फॉर्मेट सही नहीं है, और हमको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना होता है कोई भी चीज़। तो उसके लिए अगर अपर फॉर्मेट में लिखना है, अपर केस में लिखना है, तो हम उसके लिए अपर का यूज़ करेंगे, अपर फार्मूला का, अपर, देन टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर। सो इस तरीके से हम हमारा जो ये लिखा हुआ था टेक्स्ट ये अभी अपर केस में कन्वर्ट हो गया है। बट अगर हमको यही चीज़ हमको लोअर केस में चाहिए तो उसके लिए हम लोअर का यूज़ करेंगे, लोअर, देन उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर।
इस तरीके से जो ये जो लिखा हुआ था राहुल शाह जो इस फॉर्मेट में, वो अभी लोअर फॉर्मेट में, लोअर केस में हो गया है। बट अगर हमको ये प्रॉपर केस में चाहिए, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमको प्रॉपर केस में हर चीज़ लिखनी होती है, हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल में होना चाहिए, देन बाकी के लेटर्स जो है वो स्मॉल में होनी चाहिए, तो उसको प्रॉपर केस बोलते हैं। सो प्रॉपर केस के लिए क्या होता है, प्रॉपर फॉर्मूला यूज़ करना होता है। प्रॉपर, प्रॉपर, देन अपना टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, एंटर। आप देख सकते हो प्रॉपर केस में हमको मिल गया है, राहुल फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल में, बाकी सब स्मॉल में है। बट इसमें क्या हो रहा है कि जो इसमें देखो आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा है, हमारी इतनी स्पेस तो नहीं होती है नॉर्मल। सो अगर हमको नॉर्मल स्पेस में चाहिए तो हम उसके लिए ट्रिम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इस तरीके से ट्रिम, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हो स्पेस यहाँ पे प्रॉपर हो गई है। बट यहाँ पे फॉर्मेट तो वापस पहले जैसा हो गया है। सो अगर हमको प्रॉपर फॉर्मेट और प्रॉपर स्पेस चाहिए तो उसके लिए हम प्रॉपर प्लस ट्रिम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इक्वल प्रॉपर, देन उसके अंदर ट्रिम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इस तरीके से। देन अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एक और ब्रैकेट क्लोज करेंगे बिकॉज यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, प्रॉपर और ट्रिम, इसलिए एंटर। देख सकते हो अब यहाँ पे हमारा टेक्स्ट भी प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया है और उसकी स्पेस भी प्रॉपर है। इस तरीके से आप प्रॉपर प्लस ट्रिम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट में आपका डेटा मिल जाएगा। अगर आपका डेटा बिगड़ा हुआ है कुछ इस तरीके से तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करिए, अगर आपको प्रॉपर केस में चाहिए तो। और देन आप इस वजह से प्लस साइन पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्मूला नीचे इस तरीके से कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे से डबल क्लिक करने पे, इस तरीके से। ठीक है, सो अभी आज हमने डेट, टाइम फंक्शन और टेक्स्ट फॉर्मूलाज अच्छे से देख लिया है। ठीक है, आप इस सब की प्रैक्टिस करिएगा। आपको अगर ये सारे फॉर्मूलाज यूज़ करने आते हैं तो आपके लिए एक्सेल यूज़ करना बहुत ही ईजी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।